इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में चल रहे ईटी टेक्स एक्स 2022 में विभिन्न कंपनियां भाग ले रही हैं, जिसमें एजुकेशन को नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित करने के लिए विभिन्न कंपनियां एक नई दिशा दे रही हैं। इसी कड़ी में IXR लैब्स VR मॉड्यूल्स की ओर से भी इंजीनियरिंग और मेडिसिन और साइंसेज में नए नए प्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ खास रिपोर्ट। क्या कहा उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इम्प्रेसिव कंटेंट फॉर हायर एजुकेशन के बारे में। आइए आपको रूबरू कराते हैं। तो जैसे मैं अभी जो मॉड्यूल प्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस मॉड्यूल इज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। सो द होल ह्यूमन बॉडी कैन बी एक्सप्लोर्ड इन वर्चुअल रियलिटी, राइट फ्रॉम द हार्ट, लंग्स टू द सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। सो दैट्स अगर मुझे आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ अ हार्ट वर्क्स, so this is a model, 3D model of the heart, and the best thing is while I can look at बाहर क्या parts है, what are the parts on the outside, or how it works, what are the various components of the heart. What I'm also able to do is कि heart के अंदर कैसे होता है, how it looks from the inside. So these are all the chambers that are there. So how different chambers of the heart work is something that I can experience by being inside the heart, how the valves work. Similarly, the other part, if I move to let's say the lungs. But मैं co-founder of IXR Labs. हम वर्चुअल रियलिटी मॉड्यूल्स बनाते हैं। वर्चुअल रियलिटी एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से आप वो चीज़ें देख सकते हो जो रियल लाइफ में दिखाना मुश्किल होती है। जैसे मान लो एक ह्यूमन हार्ट के अंदर कैसे होता है, या एक ऑयल रिफाइनरी कैसे चलती है, या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है वो कैसे चलती है, या छोटी सी चीज़ मान लो कि इंजीनियरिंग बच्चा जो पढ़ रहा है जेट इंजन के बारे में, अभी उसको वो कभी कॉलेज में जेट इंजन देखता नहीं है या दिखा नहीं पाते उसको, क्योंकि वो इतनी महंगी चीज़ है या इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि कॉलेज में दिखा नहीं पाते। बट इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम दिखा सकते हैं। सो वो कंटेंट हम बनाते हैं, एंड हम इंडिया के टॉप कॉलेजेस जैसे IITs NITs के साथ काम कर रहे हैं टू क्रिएट द कंटेंट, टू डेवलप की ये टेक्नोलॉजी बेस्ट कैसे यूज़ हो सकती है। एंड हम 3 फील्ड्स में काम करते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड साइंसेस, जैसे MSc BSc हो गए। तो इनके लिए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हर वक्त या कॉलेज में पॉसिबल नहीं होते करना, या डाइसेक्शंस होते हैं जो कॉलेज में करना पॉसिबल नहीं होते, तो वो हम मॉड्यूल्स बनाते हैं। तो आज आई थिंक हम इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरीज है, कंटेंट लाइब्रेरीज फॉर हायर एजुकेशन. Across all modules, we have 500 plus modules across all 3 streams, and we have हमारा कंटेंट जो है वो इंडस्ट्री के साथ मिल के बनाया हुआ है. हम इंडस्ट्री के साथ भी जैसे काम करते हैं, जैसे टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह हो गई, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके हम कंटेंट बनाते हैं. तो ये एकदम रेलेवेंट है फॉर स्टूडेंट्स की वो कल अगर जाके उन कंपनीज में काम करेंगे तो इट इज़ एकदम relevant for them, so that they are job ready when they join the industry. So हमारा फोकस वही है कि जितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एजुकेशन को बेस्ट किया जा सकता है एट अ हायर एजुकेशन लेवल, लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करा जा सकता है फॉर वर्किंग ऑन द इंडस्ट्री शॉप फ्लोर जॉब्स के लिए. दैट इज़ द फोकस ऑफ आवर प्रोडक्ट. जो नई टेक्नोलॉजी आपकी आई है, इससे जो मेडिकल है उसमें क्या एक नया अचीवमेंट होगा? हाँ, सो जैसे मेडिकल फील्ड हो गया, तो मेडिकल फील्ड में पहले तो क्या होता था कि आपको बॉडीज़ इजीली मिल जाती थी, सो डाइसेक्शंस वगैरह होते तो आप इजीली दिखा सकते थे. बट टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट बॉडीज़ अरेंज करना, कैडेवर्स यूज़ करना, इट इज़ नॉट ईजी.
एंड जो भी अभी आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लेट्स से अभी जैसे कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, उसमें आप एक 2D इमेज देख के पढ़ते हो, आप फ्लैट इमेज देख के पढ़ते हो। बट अगर आप कल जब डॉक्टर उस पर ऑपरेट करेगा या डाइसेक्शन करेगा, वो एक्चुअल में 3D विजुअल में करेगा। सो वहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी इफेक्टिव होती है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स वो एक्चुअल 3D में पढ़ पाते हैं, या वो उन डिटेल्स में जा सकता है जो इजीली नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं पहले बता रहा था कि ह्यूमन बॉडी का हार्ट है, अभी हार्ट तो बाहर से दिख जाता है, अगर आप हार्ट प्रिजर्व करके भी रखते हो तो बाहर से देख पाते हो, बट आप डाइसेक्ट करके इंटीरियर्स देख नहीं पाते, तो इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह कैसे होते हैं वो पता नहीं होता। तो इस टेक्नोलॉजी से आप वो देख पाते हो कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे है, उसका वर्किंग कैसे है। अगर आप हार्ट लेट से प्रिजर्व करके रखते हो, वो तो अभी चल नहीं रहा, तो वो वर्क होते हुए चलते हुए कैसे चलता है, उसके कौन से मसल्स उसको ऑपरेट करते हैं, कौन से वाल्व्स चलते हैं, कौन से वाल्व्स कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीज़ें इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप देख पाते हो इन रियल टाइम, इन रियल साइज, रियल स्केल। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी ये इंडिया में कब आई है और इसका क्या एक इम्प्रेशन? सो जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, वाइल ये हार्डवेयर जो है ये काफ़ी पॉपुलर चीज़ है। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स जो है, हम हेडसेट्स नहीं बनाते, हम इसके अंदर का कंटेंट बनाते हैं। सो पूरा कंटेंट हमने खुद से बनाया हुआ है, ये हार्डवेयर तो इम्पोर्ट होता है। इंडिया एक्सपो मार्ट में जो ये फेयर शुरू हुआ है और आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है, यस, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहते हैं? सो काफ़ी सही एक्सपीरियंस है। आई थिंक हमें अलग अलग कॉलेजेस के, स्कूल्स के लोगों से मिलने की आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और उसके अलावा आई थिंक दूसरे इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स के साथ भी इंटरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो मे बी हमारे रेलेवेंट काम खुद से भी करते हैं, या लेट्स से हमें उनसे कुछ सपोर्ट भी मिल सकता है। तो आई थिंक वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। एंड अदरवाइज स्कूल कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स, टीचर्स, डायरेक्टर्स वगैरह जो अटेंड कर रहे हैं, तो उनसे भी मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो आई थिंक काफ़ी सही एक्सपीरियंस है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें